Everybody can hear my voice, huh? The resolution of vector. Resolution of a vector. क्या कहने का मतलब ब्रेकिंग ऑफ ए वेक्टर। इसको कुछ लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स देखो, इसमें वेक्टर को हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे टू डायमेंशनल, 2D, मतलब हाउ टू ब्रेक अ वेक्टर इन टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल में वेक्टर को कैसे ब्रेक करेंगे। तो सी लेट मी एक्सप्लेन यू। Let's say this is x and this is y, okay, and let's say suppose there is a vector here. Let's say this is a vector, okay, this is a vector a. So this is a vector a and you want to split it, मतलब ब्रेक करना चाहते हो दो पार्ट, ओके। नाउ तो ब्रेक कैसे करेंगे, सी इसके टिप्स है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ किया, हियर वन मोर परपेंडिकुलर हियर, और दूसरा परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ किया। तो देखो रेक्टेंगल जैसा बन रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। तो देखो इसके दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं, एक होता है दैट इज अलोंग दी एक्स और दूसरा होता है दैट इज अलोंग दी वाई। आर यू गेटिंग? तो व्हाट आई डिड, मैंने वेक्टर ए को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल, वन अलोंग एक्स एक्सिस अनदर अलोंग वाई एक्सिस। तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज ए एक्स, छोटा सा एक्स नीचे लगाएंगे सब्स्टिट्यूट में, उसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे, वन कंपोनेंट। ए वाई अदर कंपोनेंट। आरुगडिंग हमने वेक्टर ए को कैसे ब्रेक किया इन टू पार्ट्स, समझ में आ रहा है ना। वेक्टर ए को मैंने स्प्लिट किया इन टू कंपोनेंट्स, ओके। नाउ तो लेट अ वेक्टर ए, let a vector A, okay, split into two parts, into two components, that is component along x-axis and component along y-axis। तो आप बोल सकते हैं सर ये वेक्टर ए हमारा ओरिजिनल वेक्टर है, उसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया, एक हॉरिजॉन्टल है और अनदर इज वर्टिकल। दिस इक्वेशन नंबर 1। अरे बेटे, सो ax और ay क्या है, आप कैसे बोलेंगे, ax वेक्टर ax क्या है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग x एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, या वेक्टर अगर बोल रहे हैं तो फिर हाँ, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग x एक्सिस, और ए वाई, that is the component of vector A along y-axis, y-axis। Confident this one, तो मैं एक्सप्लेन करता हूं आगे फर्दर, इसको कॉपी कर लीजिए एवरीबॉडी। तो आप बोल सकते हैं वेक्टर इज ओरिजिनल वेक्टर एंड इट्स कंपोनेंट्स आर ax एंड ay।
सो आपको ये भी मालूम है कि जो x होता है उसको हम लोग क्या बोलते थे, आई कैप। याद करने की कोशिश करो, आई जे के बताया था ना, आई कैप। और जो y होता है उसको हम लोग बोलते हैं जे कैप। आई जे क्या था, उसके डायरेक्शन थे ना, आई कैप एंड जे कैप। डन सर। ओके, तो सबने कर लिया, मैं स्क्रॉल करूं क्या? 1 minute. इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेक्टेंगल बन रहा है ना, देखो, इट्स अ रेक्टेंगल बेसिकली। Done sir. ओके, नो, अच्छा सी, ये जो ax और ay, अब इसको ध्यान से देखो, तो यू कैन ऑल्सो राइट ax को क्या लिख सकते हैं, इट्स अ वेक्टर। तो मैंने बोला था इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, रिमूव द एरो, एरो को रिमूव कर देते हैं, तो ax ये हो गया मैग्नीट्यूड। दिस इज वेक्टर, दिस इज मैग्नीट्यूड, एंड व्हाट अबाउट डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन किधर है, x की तरफ, x मतलब आई कैप, तो आई कैप एंड दिस इज डायरेक्शन। तो मतलब वेक्टर को मैंने ब्रेक कर दिया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में। उसका डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को क्या बोलेंगे आप लोग, आई कैप, मालूम है ना, एक्स एक्सिस को आई कैप बोलते थे, ठीक है। इसी तरह वाई एक्सिस को कैसे लिखेंगे, वाई वेक्टर को कैसे लिखेंगे, सी ए वाई, ये वेक्टर हो गया, रिमूव द एरो, मैग्नीट्यूड, और उसका डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की तरफ, जे कैप। तो ax को लिख सकते हो मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन, और ay को लिख सकते हो मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। I मतलब x एक्सिस, j मतलब y एक्सिस। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 यूज कर लो। यू कैन ऑल्सो राइट वेक्टर a इज इक्वल टू, ax को क्या लिखेंगे, वेक्टर a का x को ax, मतलब इसकी वैल्यू ax है अलोंग x एक्सिस, प्लस इसकी वैल्यू है ay अलोंग y एक्सिस। दिस इज सेकेंड वे ऑफ राइटिंग एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पूरे फिजिक्स में 2 साल तक यूज करते रहेंगे, ये दिस वन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप आपने समझ में आ गया कि दूसरा सेकंड फॉर्म कैसे लिखा, दिस वेरियस वेज ऑफ राइटिंग, दिस सेकंड वे। हैव यू अंडरस्टूड द सेकंड वे ऑफ राइटिंग एवरीबॉडी? एक्स को आई कैप बोलते हैं, वाई को जे कैप बोलते हैं। Done sir. ओके, सर ये
अच्छा बोलो। एडिशन के लिए यूज होता है क्या? हाँ, डायरेक्शन बताने के लिए बेटा। देखो फिर से बता दो, देखो वेक्टर के एडिशन के लिए यूज होता है क्या ये? नहीं नहीं बेटा, किसी वेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, मैं समझा रहा हूँ। देखो जैसे ये, इसको हम लोग बोलते हैं आई कैप, ये आई है, हमेशा ध्यान रखना, दिस इज आई कैप एंड दिस इज जे कैप एंड दिस इज के कैप। ध्यान रखना ये के कैप होता है। तो आई कैप जो हमेशा एक्स डायरेक्शन होता है, वाई कैप जो होता है, जे कैप जो होता है वाई डायरेक्शन होता है, के कैप जो होता है जेड डायरेक्शन होता है। तो ये बात ध्यान रखना। हाँ, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं किसी वेक्टर को बताने के लिए। क्यों? आप कहेंगे क्या जरूरत है? क्योंकि क्लास 10th में क्या होता है ना, आप वन डायमेंशनल डील करते हैं। आप क्लास 10th में आपने कभी भी अप टू क्लास 10 टू डायमेंशनल डील नहीं किया होगा। आप नॉर्मली हमेशा क्या करते हैं, आप जब सपोज कर लो छोटे क्लासेस में न्यूमेरिकल करते थे, कैसे करते थे? एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग हॉरिजॉन्टल, अ कार इज मूविंग हॉरिजॉन्टल, ऐसे डिस्कस करते थे ना। या किसी स्टोन को आपने ऊपर थ्रो किया, तो इसका मतलब आप वन डायमेंशनल डील करते थे क्लास 10 में। नाउ यू हैव टू डील टू डायमेंशनल। 2D मतलब ऑब्जेक्ट इज गोइंग लाइक दिस वे, ऑब्जेक्ट इज गोइंग लाइक दिस वे, ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है। अब ये x है, ये y है, तो पहले तो वन डायमेंशनल डील करते थे, आइदर ऑब्जेक्ट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। क्लास 10 तक तो ऐसे ही था ना, लेकिन 11 12 में ऐसा नहीं होता। अब 11 12 में क्या होता है, ऑब्जेक्ट अब टू डायमेंशनल में मूव करता है। तो बस टू डायमेंशनल में मूव करेगा तो फिर उसकी वैल्यूज को किससे एक्सप्रेस करोगे? तो यू हैव टू टेक एटलीस्ट टू कंपोनेंट x एंड y, तभी उसको समझ पाएंगे, वरना नहीं कर समझ पाएंगे। इज इट क्लियर? इसलिए हम इसका यूज करेंगे अभी, इसको समझा रहे हैं कैसे करना है। इज इट क्लियर? एक्चुअली ये टू डायमेंशनल के लिए यूज करने के लिए हमको ऐसे जरूरी होता है, ठीक है? अदरवाइज टू डायमेंशनल यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है? नाउ सो हाँ, तो दिस इज सेकेंड वे ऑफ राइटिंग। A third way of writing, and this is very very important. Let's say angle is given to you. Let's say this angle is theta. In diagram में mention करो angle theta. Mention it. In the diagram mention angle theta. Okay. Theta mention कर लिया diagram में everybody? Yes sir. हाँ, अच्छा, it's a rectangle. Rectangle के opposite sides क्या होते हैं? Equal होते हैं. So this is ax, so this is also ax. Shifting of vector is allowed. This is ay, shifting is allowed. So this is also ay. मैंने आपको लोग बताया था वेक्टर को आप शिफ्ट कर सकते हैं बेटा, फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, बट पैरेलल। तो अगर ये ax है तो ये भी ax होगा, ये ay है तो ये भी ay होगा। तो शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर इज अलाउड। वैसे भी रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, तो टेक दिस ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लो, दिस वन ओ, इसको कर दो P और Q। डायग्राम को मॉडिफाई करो, डायग्राम को ठीक करो बेटा, डायग्राम मॉडिफाई करो। P Q O लिखो, AX AY जो ऊपर नीचे हमने शिफ्ट करके बनाया है वो भी लिखो। डायग्राम को ऐड ऑन किया, जो भी छोड़ा ऐड करना था सबने? Yes sir. Yes, sir. अच्छा, इसमें हम साइन थीटा कॉस थीटा यूज करते हैं। Sin theta is perpendicular upon hypotenuse, cos theta is based upon hypotenuse. I am using this triangle. I am using this triangle. Cos theta is ax upon a, sin theta is ay upon a. Is it clear? This one. So in this triangle, OQP, sin theta क्या आएगा? Opposite upon hypotenuse, and cos theta क्या आएगा? Base upon hypotenuse. Then ax become a sin theta, and a नहीं cos theta, हाँ a y होगा, a y is a sin theta and ax is equal to a cos theta. This is equation number 3 and equation number 4. So substituting 3 and 4, equation number 3 and 4
इन इक्वेशन नंबर 2 ये 3 और 4 को इक्वेशन नंबर 2 में रख दो तो क्या हो जाएगा? दिस इज वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर A इज इक्वल टू AX के लिए क्या रखेंगे? A cos थीटा I कैप प्लस A sin थीटा J कैप. This is third and the very important way of writing. Just see, मैंने वो ट्राइंगल ले लिया, sin थीटा is based upon perpendicular upon hypotenuse, cos थीटा is based upon hypotenuse. उसको हमने फिगर के AX और AY निकाल लिया और उसको फिर इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया. This is 3 and this is 4. डन सर. Okay. सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? अच्छा, पॉइंट नंबर 2 तो समझ में आया था कि वो भी एक्सप्लेन करना है. पॉइंट नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 तो क्लियर हुआ? नहीं, पॉइंट नंबर 2 तक क्लियर है. ओके, तो लेट्स से एंगल, जस्ट सी दिस डायग्राम, एंगल इज गिवन टू यू और आपको मालूम है ये कुछ तो रेक्टेंगल जैसा बन रहा है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल. वैसे भी शिफ्टिंग अलाउड होता है, AX को ऊपर शिफ्ट कर दिया, AY को राइट तरफ शिफ्ट कर दिया, शिफ्टिंग इज अलाउड. तो मैंने sin थीटा cos थीटा इस ट्रायंगल OQP में sin थीटा और cos थीटा निकाल दिया. तो sin थीटा क्या आएगा? AY अपॉन A. cos थीटा क्या होगा? AX अपॉन A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो जो AX और AY निकला ना उसको हमने वापस इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया. इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया तो हमारी इक्वेशन ऐसे होगी. इज इट क्लियर? समझ में आया? वो बेटा वो जो ट्रायंगल बन रहा था ना ऐसे करके, राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये A था, ये AY था और ये AX था. तो हमने sin थीटा cos थीटा निकाल के यहाँ पे रख दिया. इज इट क्लियर? समझ में आया. ओके, हाँ सर, समझ. लास्ट अटेम्प्ट. Squaring and adding 2, 3 and 4, adding 3 and squaring and adding 3 and 4. तो 3 और 4 को ऐड करो, a square plus ax square is equal to a square sin square theta plus a square cos square theta. तो a square कॉमन ले लो, sin square theta cos square theta is 1. It become ax square plus ay square. इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ ax square plus ay square. तो हमें a की वैल्यू चाहिए होगी तो कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ ax square plus ay square. ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, वैल्यू ऑफ वेक्टर. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. जो कॉपी कर लो कि दोबारा दूसरी तरीके से समझाता हूँ. 2 तक कर लिया था शायद. हाँ बच्चा बोलो. सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 and 4 के नीचे ना आपने फिर से इक्वेशन को 3 दिया है नंबर, तो फिर सब. हाँ, तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 and 4 इन इक्वेशन नंबर 2. ठीक तो है? सब्स्टिट्यूटिंग ये 3 था, देखो दिस इज 3 and this is 4. तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 and 4 in equation number 2, in equation 2. ठीक तो है? 3 और 4 को इक्वेशन नंबर 2 में रखना. इट्स ओके ना? ठीक तो है बच्चा? फिर स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दिया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 3 and 4, तो a की वैल्यू मिली. सर स्क्रॉल डाउन.
कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं। तो एक्चुअली ये क्या है तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट और ये क्या है वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स है और ये वाई है। तो एक्चुअली वेक्टर ए को अगर लिखना हो तो वेक्टर ए कैसे लिखेंगे, मैं अपने तरीके से समझा रहा, ध्यान समझना, लेकिन एग्जाम में आप वाला लिखना जैसे ये वही वेट वन मोर थिंग, अगर एग्जाम में आएगा तो यू टू राइट दिस वन ए एक्स और ए वाई वाला लिखना। मान लो इंटरनल एग्जाम्स वगैरह पूछता है तो यू टू राइट ए एक्स एंड ए वाई, इज इट क्लियर ना। मैं तो अपनी तरीके से समझा रहा हूँ, ये एग्जाम में नहीं लिखेंगे, ये समझने के लिए होता है। तो एक्चुअली ए जो वेक्टर ए जो होता है ना वो कैसे लिखेंगे, सी वेक्टर ए इज एक्स कोऑर्डिनेट प्लस वाई कोऑर्डिनेट। एक्चुअली एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं उसके, एक्स और वाई। ये ऐसे बोल सकते हैं वेक्टर इज एक्स कोऑर्डिनेट आई कैप प्लस वाई कोऑर्डिनेट जे कैप, इधर एक्स कोऑर्डिनेट इधर वाई कोऑर्डिनेट, इज इट क्लियर। तो अब समझ में आया, दिस इज फर्स्ट वे ऑफ राइटिंग, दिस इज सेकंड वे ऑफ राइटिंग, एंड व्हाट इज द थर्ड वे ऑफ राइटिंग। लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तो ध्यान सुनो, जिधर एंगल होता है उधर कॉस आता है, इधर आ जाएगा a cos थीटा, जिधर एंगल होता है वो cos आता है, जो पास है वो cos है, जो एंगल के पास है वो cos है, a cos थीटा, और दूसरा वाला a sin थीटा आ जाता है। द थ्री वे ऑफ राइटिंग। अब समझ में ax और ay क्या होता है, जिधर अच्छा जो एंगल की तरफ होता है वो cos बनता है और दूसरा वाला sin बन जाता है। अच्छा इसकी वैल्यू चाहिए तो यू कैन यूज डिस्टेंस फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, magnitude of a, you have to use the distance formula. Distance formula क्या था, अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ x square plus y square that is equal to magnitude। Are you getting? ये बात समझ में आया? Yes, sir. तो नाउ इट इज क्लियर व्हाट इज ax and ay। वो x और y कोऑर्डिनेट को ही हम लोग ax और ay बोलते हैं, लेकिन एग्जाम में आएगा इंटरनल एग्जाम्स में तो यू हैव टू राइट ax and ay लाइक दिस वे। दिस इज स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग इन द बुक्स, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, जिधर एंगल होता है उधर cos होता है, जो पास है वो cos है, जो एंगल के पास है वो cos है। कॉम्पिटेंट दिस वन आल्सो। तो ये अदर वे ऑफ राइटिंग हो गया, मैंने समझाने के लिए एक दूसरा तरीका लिया Just one आपको। little down. ओके दिस वन, सर आपने जो दूसरा फॉर्मूला बताया इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस हाँ वो डिस्टेंस फॉर्मूला वैसे ही हो गया ना। कर सकते हैं हाँ हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 5 का ही वो हो गया ना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डायरेक्ट करेंगे हम उसको, हमारा फॉर्मूला तो ये है। सर पर बुक में अलग फॉर्मूला दिया। बुक में अलग फॉर्मूला नहीं होगा ये, अब हमने 2 डायमेंशनल कर रहे हैं, नॉट 3 डायमेंशनल बेटा, अभी 3 डायमेंशनल करेंगे, आई एम डूइंग 2 डायमेंशनल। बुक में ये वाला होगा ना, दिस वन फिफ्थ वाला, ये देखो फिफ्थ वाला होगा, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। हाँ सर फिफ्थ वाला। वो मैंने करा लिया ना, वो तो खत्म हो गया, वो तो बुक का लैंग्वेज हो गया ना। अब मैं बुक को छोड़ के अलग से बता रहा हूँ कि मतलब जरूरी थोड़ी ना बुकिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल करते समय यू टू यूज योर ओन, समझने के लिए मैंने ए एक्स को ए वाई कर दिया, इस तरह में से किया है। देखो जरा, पहले मैंने बुक का करा दिया आपको, बुक में ऐसे दिया हुआ है इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5 तक। नाउ आई एम डूइंग द अदर वे, इज इट क्लियर? यस सर।
लास्ट टाइम कुछ लोग पूछ रहे थे ये कौन सा चैप्टर है, दिस इज चैप्टर नंबर 2, स्टेट बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 है बेटा ये। कंप्लीटली सेकेंड वे ऑफ राइटिंग, मतलब आप न्यूमेरिकल कैसे करोगे समझ में आया? डन? Yes, sir. Done, sir. अच्छा, नो, अच्छा फिर दूसरी तरीके से बताते हैं, जैसे अगर मैं एग्जांपल कुछ लेता हूं, लेट्स आई एम टेकिंग एग्जांपल। Okay, let's say it's a, I'm taking example. Let's say it's a, let's say this is x I cap and this is y j cap, and let's say here it is vector A. Okay, let's say इसके कोऑर्डिनेट जो है ना वो सपोज कर लो 2,3 है, तो एक बार बताओ 2 किधर आएगा, 3 किधर आएगा? 2 will come this side and 3 will come this side, ठीक है कि नहीं? 2 इधर आ जाएगा and 3 will come this side, एक से, तो 3 will come here and 2 will come other side, horizontal, तो इसका मतलब वेक्टर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 I कैप प्लस 3 j कैप, यही होगी ना बेटा? Yes, sir. ठीक है, 2 I कैप प्लस 3 j कैप, मतलब 2 x डायरेक्शन में और ये y डायरेक्शन में। अब इसकी वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे? अंडर रूट, हाँ बच्चे बोलो। सर अगर 3 की जगह पे 2 कर दिया तो, और 3 को 2 के जगह पे चलेगा? हाँ तो चलेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है, कर दो यार, उसमें क्या दिक्कत है, आपके ऊपर है। इसको 3 कर दो, इसको 2 कर दो, तो इधर 3 इधर आ जाएगा, फिर 2 इधर आ जाएगा, उसमें क्या है? लेट मी डू दैट वन आल्सो। तो सपोज कर लो ये 3 हो, वो 2 हो गया, तो फिर क्या आ जाएगा? 3 I कैप और 2 j कैप, मतलब ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालते हैं हम लोग? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कैसे निकालेंगे? 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज अंडर रूट ऑफ 30। तो ये 2 डायमेंशनल वेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए ऐसे करते हैं, उसकी वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
स्क्वायर करते हैं, ऐसा नहीं हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो सकता है। लेट्स से -3i क्या हुआ देन, तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, उसमें क्या है, तो फिर ये माइनस आ जाएगा, उसमें क्या है। तो इट डिपेंड्स, जैसा प्लस होगा तो प्लस ले लेना, माइनस होगा तो माइनस ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। तो ये वेक्टर हो गया और ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर का, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना, 213 आ जाएगा, तो वैल्यू ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग। तो ये हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, आफ्टर 1 मिनट या 2 मिनट लिंक जा रहा है तो जॉइन विद द सेम लिंक अगेन। अच्छा, ये तो एक बात हुई। दूसरा, ये क्रॉस वाला कैसे करेंगे, ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन प्रॉपर्ली। सपोज कर लो कि, ध्यान से सुनना, अब रटना नहीं, समझ के करना, देखो ध्यान से। लेट्स से ये x है, ये y है, लेट्स से वेक्टर a इज हियर और इधर एंगल थीटा है। अच्छा वेट वेट, यहाँ पे एंगल भी निकाल सकते हैं बेटा, एंगल चाहिए ना, एंगल कैसे निकालेंगे, अगर एंगल चाहिए लेट्स से, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एट, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा, दैट इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 2/3। अगर इधर का एंगल चाहिए तो tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/2, गॉट इट। तो मैंने क्या बताया, जिधर एंगल होता है उधर कॉस होता है, जिधर एंगल है तो ये बन जाएगा a cos थीटा और दूसरा वाला बनता है a sin थीटा। जिधर एंगल है उधर कॉस, जिधर एंगल उधर कॉस, ये ध्यान रखना। और अगर इन तीनों के टिप को ज्वाइन करो